वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। सर्दियाँ आने से पहले मज़ेदार शलजम पालक बनाना सीख लें। तो यहाँ पर मैंने पालक कटिंग करके रख ली है। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है ताकि इसमें जितनी भी मिट्टी है वो निकल जाए। और यहाँ पर मैंने शलजम लिए हैं, इसी साइज़ के आपने भी कटिंग करके रखने हैं। ज़्यादा बड़े बड़े कटिंग आपने नहीं करने और इनको भी अच्छी तरह से वॉश कर लें। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें पानी पहले से ही बॉईल कर लिया था और बॉईल पानी में हमने शलजम ऐड कर देने हैं। साथ ही हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को हमने बॉईल करना है। साथ ही इसमें हम 1 चम्मच भर के हल्दी का ऐड कर देंगे। हल्दी ऐड करने से क्या होता है कि पालक का और शलजम का जो कसैलापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। हल्दी में हमने पालक और शलजम को बॉईल करना है और इन दोनों चीज़ों को हमने ज़्यादा बॉईल नहीं करना। बस 1 या 2 बॉईल आने पर हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको किसी टोकरी में निकाल लेंगे। अब फिर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें तकरीबन 1 प्याली घी ऐड कर दिया है। घी को हल्का सा गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पर आधी चम्मच ज़ीरा और आधी चम्मच कलवंजी को हम घी में डाल देंगे और खुशबू आने तक इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको जलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करना है। खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें हमने फिर 2 अदद दरमियाने साइज़ के हमने प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे। अब प्याज को हमने नरम होने तक पकाना है। कलवंजी के बहुत से फ़ायदे होते हैं। कलवंजी को हर सब्ज़ी में लाजमी यूज़ किया करें, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब यहाँ पर 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, वो अब इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। वैसे तो कलवंजी के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन अगर इसकी चंद एक फ़ायदे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि जिन लोगों को खाना हज़म नहीं होता वो अपनी डाइट में कलवंजी का इस्तेमाल लाजमी करें। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल फ्लेम पर ये इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब अगली चीज़ इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। तो टमाटर मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के लिए हैं, उनको भी बारीक कटिंग कर लिया है और उसको भी अब हम इसमें ऐड करके अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर जब अच्छी तरह से नरम होने लगें तो हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच मैंने इसमें सुर्ख पिसी हुई मिर्च और आधी चम्मच हल्दी हमने पहले भी ऐड की हुई है और 1 चम्मच इसमें हम पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और नमक हम इसमें टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। अब इसको नॉर्मल फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे और भुनाई के दौरान हम इसमें पानी का छींटा लगाते रहेंगे ताकि मसाला जले नहीं। तो अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद जब आप देखें कि ये टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं तो इसमें हम बॉईल की हुई सब्ज़ी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखें कि मैंने टोकरी में इन दोनों चीज़ों को निकाल के रख लिया था। इनका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और मैं इनको अब मसाले में जो है डाल रही हूँ और इसको अब अच्छी तरह से भूनेंगे। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये सब्ज़ी जो है अपना पानी छोड़ेगी और हमने इसके छोड़े हुए पानी में ही इसको पकाना है, एक्स्ट्रा ऊपर से पानी नहीं डालना। अगर आप चाहते हो कि सब्ज़ी बहुत टेस्टी और मज़ेदार बने तो जो सब्ज़ी अपना पानी छोड़ती है आप उसी में इसको गलाने की कोशिश किया करें, तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। अगर आप एक्स्ट्रा भर भर के इसमें पानी के गिलास डाल के गलाएंगे और इसको पकाएंगे तो इसका कोई भी ज़रा भी टेस्ट नहीं रहेगा। तो फुल फ्लेम पे इसका सारा पानी खुश्क कर लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसकी टाइट सी अच्छी सी बुनाई कर लेंगे और इसी दौरान मैं इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्च भी ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने चूल्हे का फ्लेम फुल किया हुआ है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है इसका खुद का ही सब्ज़ी का तो वो खुश्क हो जाए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी। ज़ीरा भी बहुत टेस्टी और मज़ेदार खाने को कर देता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा मसल के इसमें डाल दिया है और मैं इसकी खूब अच्छी तरह से बुनाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का सा घी ऊपर नज़र आना शुरू हो गया है और बिल्कुल लास्ट स्टेज है इसकी। तो मैं इसके ऊपर अब थोड़ा सा हरा धनिया कटिंग करके जो रखा हुआ था वो डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से फिर भून लूँगी। यहाँ पर चूल्हे का फ्लेम ज़रा सा नॉर्मल कर लेंगे क्योंकि अब सब्ज़ी जो है जलने का ख़तरा है। तो यहाँ पर तकरीबन ये अब रेडी है। आप चाहे तो इस सब्ज़ी को बिल्कुल घुला हुआ भी बना सकते हैं, तो मुझे ये थोड़ी सी खड़ी खड़ी सब्ज़ी पसंद है तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रखना है।
तो आप चाहें तो इसमें अच्छी तरह से घोटा फेर सकते हैं। और अब मैं आपको किसी बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ कि देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। देखने में ही मज़ेदार नहीं, खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।